जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार मुनियों में परस्पर इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ कि किस समय का किया गया थोड़ा सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायी होता है तथा कौन उसका सुविधापूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। अंत में वे इस संदेह के निवारण के लिए महामुनि व्यास जी के पास गए। उस समय देववसात वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। जो ही ऋषिगण वहां पहुंचे, व्यास जी डुबकी लगाते हुए ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलयुगी श्रेष्ठ हैं, कलयुगी श्रेष्ठ हैं। यह कहकर वे पुनः जलमग्न हो गए। थोड़ी ही देर बाद जब वे जल से पुनः बाहर निकले तब शुद्ध ही धन्य हैं, शुद्ध ही धन्य हैं यूँ कहकर फिर डुबकी लगा ली। इस बार जब वे जल से बाहर आए तब स्त्रियां ही धन्य हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, उनसे अधिक धन्य कौन है, यह वाक्य बोले। तदंतर जब वे धन आदि से निवृत्त हुए तब वे मुनिजन उनके पास आए। वहाँ उन्होंने अभिवादन आदि के बाद शांत होकर शुभागमन का कारण पूछा। ऋषियों ने कहा, हमें आप पहले ये बताइए, आपने जो कलयुगी श्रेष्ठ हैं, शूद्र धन्य हैं, स्त्रियाँ ही धन्य हैं, यह का इसका आशय क्या है? यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बतलाने का कष्ट करें, तदंतर हम लोग अपने आने का कारण कहेंगे। व्यास जी बोले, ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तप, ब्रह्मचार्य और धर्माचरण करने से प्राप्त होता है, वही त्रेता युग में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास तथा कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में योग, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। ऋषियों, कलयुग में अत्यल्प श्रम, अत्यल्प काल में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार द्विजातियों को उपनयन पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। तद्धर्मों के अनुष्ठान के बड़ा श्रम और शक्ति का व्यय होता है। इस प्रकार बड़े क्लेश से उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है। पर शूद्र तो केवल द्विजों को सेवा से ही प्रसन्न कर अनायास पुण्य प्राप्त कर लेता है, और स्त्रियों को भी यह पुण्य केवल मन वचन क्रम से अपने पति की सेवा करने से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मैंने शूद्र ही धन्य हैं, स्त्रियां ही साधु हैं, इनसे धन्य और कौन है, ये शब्द कहे थे। अरस्तु, अब कृपया आप लोग ये बतलाइए कि आपके आने का कौन सा शुभ कारण है। ऋषियों ने कहा, महामुने, हम लोग जिस प्रयोजन से आए थे वो कार्य हो गया। हम लोगों में यही विवाद छिड़ गया था कि अल्पकाल में कब अधिक पुण्य अर्जित किया जा सकता है तथा उसे कौन संपादित कर सकता है, वो आपके इस स्पष्टीकरण से समाप्त तथा निर्णित हो चुका। व्यासदेव ने कहा, ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात जान ली थी तथा आपके हृदयगत भावों को भी जान गया था, अतएव मैंने उपयुक्त बातें कही और आप लोगों को भी साधु साधु कहा था। वास्तव में जिन पुरुषों ने गुण रूपी जल से अपने सारे दोष धो डाले हैं, उनके तोड़े से ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्रों को द्विजो सेवा तथा स्त्रियों को पति सेवा से अनायास ही महान धर्म की सिद्धि, विशाल पुण्य राशि की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों की अभिष्ट वस्तु मैंने बिना पूछे ही बतला दी थी। तदंतर उन्होंने व्यास जी का पूजन करके उनकी बार बार प्रशंसा की और वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। ये एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नगर के बीच में भगवान का मंदिर था। वहाँ रोज कई व्यक्ति दर्शन को आते थे और ईश्वर को चढ़ाने को कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में उन्हें एक फला वाले के यहाँ एक आदमी कह रहा था कि कुछ सस्ते फल दे दो, भगवान के मंदिर चढ़ाने हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था कि दीपक का घी देना, और वो घी ऐसा कि उससे अच्छा तो तेल है। आगे बढ़े तो एक आदमी कह रहा था कि 2 सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को एक किसी और को देनी है। जब
वो मंदिर गए तो जो नज़ारा वहाँ देखा तो वो दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी। वहाँ पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र तो फटे हुए थे, परंतु वो कुछ लोगों पर नए नए वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा, हे महात्मा, चाहे हम ज़्यादा न कर पाए पर हम अपने ईश्वर को समर्पित करने की इच्छा रखते हैं, जो हमें भी नसीब न हो। जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है कि इन्हें उत्तम वस्त्र पहनावे। जब राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमार ने कहा, हे देव, एक नारी के लिए उसके सिर के बाल अति महत्वपूर्ण हैं और वो उसकी बड़ी शोभा बढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि मैं अपने इष्ट को वो समर्पित करूं, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं अपने इष्ट को वही समर्पित कर रही हूं। जब उन दोनों से पूछा कि आप अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होगी, तो उन दोनों ने ही बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे देव, हमें व्यापारी नहीं बनना है और जहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें उनकी निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जब महात्मा जी मंदिर के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा वो तीनों व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, धोती और फल लेकर आए, साथ में अपनी मांगों की एक बड़ी सूची भी साथ लेकर आए और भगवान के सामने उन मांगों को रख रहे हैं। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे मेरे अति प्रिय शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें भी नसीब न हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही ईश्वर को समर्पित करना और बदले में कुछ मांगना मत। और मांगना ही है तो बस निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन दो के सिवा अपने मन में कुछ भी चाह न रखना। इसलिए हमेशा याद रखना कि भले ही थोड़ी ही समर्पित हो, पर जो सर्वश्रेष्ठ हो बस वही समर्पित हो। जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।